नमस्कार, मैं सुनैना सैनी कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल कपूरथला से। आज हम विषय हिंदी कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में से कविता ध्वनि का भावार्थ सहित व्याख्या करेंगे। इस कविता में कवि ने इस कविता के द्वारा प्रकृति के प्रति संवेदनाओं को दर्शाया है। इस कविता में प्रकृति का मनोहारी चित्रण है। कविता की भाषा सरल और भावपूर्ण है। कविता में तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। इस कविता में कवि का आशावादी दृष्टिकोण अपने जीवन के प्रति एक नई उमंग और तरंग भरने की दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया है। इसलिए वह जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से जीना चाहता है। तो अब हम इसका भावार्थ सहित इसकी व्याख्या करेंगे। तो इसमें कविता ध्वनि, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इसमें उन्होंने कहा है, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो इसमें मेरा अंत अर्थात जीवन की समाप्ति, इसमें कवि का कहना है कि अभी उसका जीवन का अंत नहीं होगा, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में। मन हृदय, मृदुल कोमल, वसंत एक ऋतु का नाम है। तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है, इसका भावार्थ देखेंगे। इसमें कवि कहते हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतुओं का राजा है, उसी प्रकार उसके जीवन में भी युवा काल अभी आया है तथा उसका अर्थात कवि जीवन अभी शुरू हुआ है। कहने का तात्पर्य ये है कि कवि के जीवन में आशा का संचार अभी हुआ है। उसका मन उत्साह और उमंगों से भरा हुआ है, अभी उसका अंत होने वाला नहीं है। हरे हरे ये पात डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। हरे हरे हरा रंग, पात पत्ते, गात शरीर, निद्रित नींद में सोई हुई, प्रत्यूष प्रभात, प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रभात, मनोहर मन को हरने वाला या सुंदर, मनोहर मन को हरने वाला। तो इसमें कवि कहता है हरे हरे ये पात, कि जिस प्रकार वसंत के आगमन पर, वसंत ऋतु जब आती है तो चारों तरफ पेड़ पौधे जो है वो हरे भरे हो जाते हैं, उसी प्रकार बसंत के आगमन पर चारों ओर पेड़ पौधों पर हरे हरे पत्ते आ जाते हैं और वृक्षों की डालियाँ नए नए पत्तों और कलियों से ढक जाती है। उसी प्रकार कवि के जीवन में उत्साह, उमंग और जोश का संचार हो गया है। वह अपने जीवन के इस उत्कर्ष काल में अपनी रचनाओं के द्वारा यश का प्रसार करना चाहता है। वह अपने सपनों को हाथों को नींद से अलसाई कलियों पर फेरना चाहता है, अर्थात वो अपने हाथों से अपने सपनों को पूरा करना चाहता है तथा उन्हें सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है। उन्हें बताना चाहता है कि अभी उनका जीवन जो है उसका अंत नहीं हुआ, अभी तो उसके जीवन की ये शुरुआत है। अर्थात वह निराशा तथा आलस में डूबे हुए युवकों को अपनी रचनाओं के द्वारा प्रेरित करके उत्साहित करना चाहता है, अर्थात उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देना चाहता है ताकि वे नवयुवक भी सुकर्म कर सके। आगे देखिए, पुष्प पुष्प में तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं। तंद्रालस नींद से उत्पन्न आलस, कि जब
नींद में कोई इंसान है जो वो अचानक से उठता है तो आलस से भर जाता है, तंद्रा आलस उसको कहते हैं। लालसा, चाह या इच्छा, अमृत सुधा। तो इसमें कवि कहता है, कवि निराशा तथा आलस में डूबे हुए पुष्प रूपी नव युवकों को नींद से भरी आँखों से आलस से दूर करके उन्हें जागरूक तथा कर्मशील बनाना चाहता है। कवि उन पुष्पों को हरा भरा व ताजगी से परिपूर्ण करने हेतु अपने नव जीवन के अमृत से खुशी खुशी सींचने को तत्पर है। कहने का अभिप्राय ये है कि वह अपनी रचनाओं के द्वारा आलसी, निष्क्रिय तथा निरुत्साहित, जिनमें बिल्कुल भी उत्साह नहीं बचता, ऐसे युवकों के जीवन से आलस्य व उदासी छीन लेना चाहता है और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे देखोगे, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वे मेरे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अर्थात अनंत का अर्थ होता है जिसका कभी कोई अंत ना हो। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं, कवि का अंतर्मन चाहता है, अंतर्मन यानी कि उसकी मन की इच्छा है कि जिस प्रकार फूल अनंत काल तक अपनी महक तथा सौंदर्य बिखेरते रहते हैं, उसी प्रकार हर युवक भी अपनी सुकार्यों यानी कि अपने अच्छे कार्यों द्वारा हर युवक को इस देश, इस समाज के सौंदर्य में अनंत काल तक वृद्धि करनी चाहिए। अनंत काल कि जिसका कभी भी अंत ना हो, हमें ऐसा काम करना चाहिए जो अनंत काल तक चले, जीवन में उमंग और आशा से पूर्ण। कवि इन पुष्प रूपी नवयुवकों को अपने जीवन का द्वार दिखा देना चाहता है, जिससे फूलों के समान उनका जीवन भी महक उठे। कवि चाहता है कि मेरे वसंत रूपी जीवन का अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि उसके जीवन में अभी अभी उसका नव जीवन की शुरुआत हुई है, तो अभी उसका अंत नहीं होगा। तो इसके अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। ये कविता हमने पहले भी पढ़ी थी, अब इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि अभी उसके जीवन का अंत नहीं होगा? कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि वह उत्साहित है तथा जीवन के प्रति आशावादी है। उसके जीवन में वसंत ऋतु का अभी ही आगमन हुआ है, अर्थात उसका कवि कर्म अभी शुरू हुआ है। उसे अपनी रचनाओं के द्वारा समाज को बेहतर बनाना है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करना चाहता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उनका आलस छीन लेना चाहता है, उन्हें प्रेरित करना चाहता है तथा उन्हें अपने नव जीवन रूपी अमृत से सींचना चाहता है। इसका तीसरा प्रश्न देखोगे, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों और नवयुवकों की तंद्रा और आलस दूर हटाने के लिए उन पर अपने स्वप्निल तथा कोमल हाथ फेर कर उन्हें सुंदर प्रभात का संदेश देना चाहता है, ताकि वे सजग तथा प्रेरित हों एवं अपने सुकर्मों से समाज में महक बिखेरते रहें, अर्थात समाज की भलाई करें। धन्यवाद।